PTI पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती। तशद्दुद की सियासत करना, असलहे से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा बन चुका। रावलपिंडी फायरिंग वाक़े पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा PTI कारकुन की जानिब से सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाज़ नहीं था। PTI के तमाम एहतजाज रिकॉर्ड पर हैं कि ये हमेशा असलहे से लैस होकर आए। PTI ने अपने एहतजाजों में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया। तशद्दुद PTI का नज़रिया है। उन्होंने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। इनके मकासद और अज़ाइम पूरी कौम देख चुके। इनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन नहीं हुआ। ये मुल्क में अनारकी फैलाना और अमन व अमान को तबाह करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की PTI को हजम नहीं होती। हाई कोर्ट में जजिस तैनाती का मामला हाल। सदर मुमलिकत ने तमाम 10 समरियों पर दस्तखत कर दिए। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस, सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसीह की समरी की मंजूरी दे दी। जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अजमत ने हलफ उठा लिया। गुलाम सरवर, मोहम्मद अजमल खान जाहिद और आमिर अजम मलिक, शरीन इमरान, असद अली बाजवा, मोहम्मद अमजद परवेज, मुनव्वर इकबाल दोघल, फरहाद अली शाह, मोहम्मद उस्मान गनी, खालिद इब्ने अजीज। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस फरूख जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस साबतुल्लाह खान और जस्टिस औरंगजेब को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद हमायूं खान, सुरेश कुमार, डॉक्टर शाहनवाज मेमन एडिशनल जज तैनात। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को मुस्तकिल करने और एडिशनल जज खालिद हुसैन शहानी की मुद्दत में 6 माह की तोसी का नोटिफिकेशन जारी। रऊफ अता, अलादाद रोशन और अब्दुल कयूम लहारी एडिशनल जज बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन की विफाकी आईनी अदालत के मुसावी करने की समरी भी मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। LA 14 बाग में बड़ा अपसेट। 50 साल बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को शिकस्त। सरदार अतीक अबाई सीट हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी दस्तोबाजू के चेयरमैन सरदार साजिद इकबाल अब्बासी 40,522 वोट लेकर जीत गए। सरदार अतीक 19,637 वोट हासिल कर सके। 2 हल्कों में पीपल्स पार्टी और 1 में नून लीग को बढ़तरी हासिल। बाग के 2 हल्कों LA 15 और 16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा वोटिंग का फैसला। LA 16 शर्की बाग में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान को 3,225 वोटों की बढ़तरी हासिल है। LA 15 वस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर 1,622 वोटों से आगे। शर्की बाग के 14 पोलिंग स्टेशन पर 7,500, वस्ती बाग के 9 पोलिंग स्टेशन पर 5,000 वोट डाले जाएंगे। चंद हजार वोट फैसला कुन सियासी जमातों की नजरें 15 अगस्त के नताइज पर मरकूज हैं। LA 17 में फैसल मुमताज राठौर 31,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज 27,000 से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 45 नशिस्तों से मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं है। मुल्क भर के कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने FPR इजलास में खिताब से कहा कि गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस की फिजिकल स्टाफ वेरिफिकेशन कराई जाएगी। वैल्यूएशन टेस्टिंग के साथ री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स का भी जायजा लिया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI का एहतजाज खत्म। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें आइंदा हफ्ते मुकदमात लगाने की यकीन दहानी कराई गई है। अब हम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को हकीकी आज़ादी के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। पूरी कौम को कहता हूँ 13 अगस्त को निकले। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का फैसला अटल है। 20 लाख से भी ज्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। बानी PTI की हिदायत पर लॉन्ग मार्च का खात्मा हो सकता है। जुनेद अकबर का कहना है सलमान अकरम राजा से इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं। बानी PTI की रिहाई हम सबका मकसद है। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई के केस में बैरिस्टर सलमान सफदर के 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। दलाइल में अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट को हकाइक के मुनाफी और नामुकम्मल करार देते हुए अदालती मामन या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। दोनों कैदियों से मुलाकात करके सूरत हाल का जायजा लेने और अदालत में उनके बयानात रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त, वकला अहल खाना और दोस्तों से मुलाकात की सहूलत, तिबी रिकॉर्ड की फराहमी और जेल का आज़ादाना मुआयना करने के लिए माहिरीन, रियासती नुमाइंदों और दरख्वास्त गुजारों पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की भी इस्तदा की गई।
कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। गोली पीछे से लगी केमिकल लेबॉर्ट्री ने मौसूल होने वाली रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ किया। मकतूल के खून के नमूनों में बेहोशी के दवा के असरात भी पाए गए। रिपोर्ट में मीर रजा अली के जिस्म पर तेजाब की मौजूदगी के भी निशानदेही। मीर रजा अली की कमीज के पीछे हिस्से में गोली लगने से बनने वाले सुराख छोटा था। गोली के जिस्म से निकलने का सुराख उसके मुकाबले में तकरीबन 6 गुना बड़ा था। मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती टीम का जायवगुआ का दौरा। टीम के हमरा वालिदैन और बहन भी मौजूद थे। वकील जिब्रान नासिर भी जायवगुआ पर गए। तहकीकाती टीम के रुकन अली रजा ने फैमिली के हमरा जायवगुआ के इतराफ घरों और मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद इंतजामिया से भी पूछताछ की। मस्जिद के भी मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया गया। लाहौर के इलाके टाउनशिप में पुलिस की जेर हिरासत 2 खवातीन की पुरअसरार हलाकत। खवातीन की हलाकत के 2 रोज बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। खवातीन पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। खवातीन के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दोनों खवातीन के जिगर, गुर्दे और मेदे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थे। हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मौत की हतमी वजह सामने आई कि खवातीन के अहले खाना का कहना है कि उनकी मौत तशद्दुद से जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। CCTV फुटेज में 5:30 बजे दोनों खवातीन थाने में हशाश बशाश और सेहतमंद नजर आ रही है। 7 बजे जब अस्पताल लाया गया तो इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। मुद्दई मुकदमा का ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ गया। ज़िशान लतीफ 3 मुकदमात में अब तक मुद्दई, 3 मुकदमात में गवाह और 2 मुकदमात में बतौर जमानती हैं। जिन मुकदमात में ये मुद्दई हैं उनमें एक गार्डन टाउन और 2 टाउनशिप थाने में दर्ज है। गार्डन टाउन में एक जबकि टाउनशिप में 2 मुकदमात में बतौर गवाह हैं। ज़िशान लतीफ टाउनशिप और कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज मुकदमात में जमानती है। पीछे रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ में हुई। हनी ट्रैप में मुलविस टिकटॉकर से मुतालिक अहम इंकशाफात। टिकटॉकर का नाम लारेब सियालकोट की रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक लारेब की शादी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाले शूटर्स गैंग के सरगना से हुई थी। खुला लेकर दूसरी शादी की तो वो भी नाकाम हो गई। टिकटॉकर ने दोबारा शूटर गैंग्स के लीडर से रब्ता कर लिया। उसने पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने का दिया। लड़की ने अब्दुल्ला ताहिर की तस्वीरें शेयर की। अब्दुल्ला ताहिर की जानिब से जवाब न आने पर टास्क बदल दिया गया। दूसरा टास्क मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का दिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। अपने हुर्मस की सूरत हाल पर अहम बातचीत होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरान में आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। इसराइल के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरान अपनी आज़ादी, वकार और नज़रियात के दिफा में मजबूती से खड़ा है। रहबर इनकलाब ने दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा मुलाकात में मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रहबर इनकलाब ने इत्तफाक किया कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाले बयानात से गुरेज करना होगा। अंदरूनी मुल्क इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन बैरूनी दुनिया के सामने ईरान को एक आवाज़ में बात करनी चाहिए। मुलाकात में अवाम के रोजगार, मुआश, रिहाइश, पाबंदियों के असरात समेत अहम मामलात ज़ेर बहस आए। मुश्किल हालात में अगर कोई कमी या नाकामी नजर आए तो हुकूमत इस पर अवाम से माज़रत ख़्वाह है। हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेगी।